नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज जो हम आपके सामने लेके आए हिंदी का एक और मॉक टेस्ट, ठीक है। और ये मॉक टेस्ट आपके पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ दिया जाएगा, और जो भी आपको पता है यहाँ पे जो भी करवाया जाता है आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ करवाया जाता है, ठीक है। तो जो भी अपना कैंडिडेट एचपी पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम की तैयारी, या पुलिस के एग्जाम की, या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें हिंदी आती है आपकी, उन सब के लिए ये जो है मोस्ट आईएमपी रहने वाला है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि एचपी पटवारी की तैयारी जो यहाँ पे फ्री में करवाई जा रही है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपके कोई भी डाउट होंगे वो वहाँ पे हम कवर कर देंगे। बाकी आपको कोई भी चाहिए होगा कुछ भी, मतलब अगर आपको कि आपको कोई क्वेश्चन है वो नहीं आता है, उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और अबाउट सेक्शन में भी, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका, आज का फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका कि प वर्ण, जो प वर्ण है ये कौन से वर्ग में आता है। तो क वर्ग में आता है, ये क वर्ग या का वर्ग नहीं है, ठीक है। इसको एलिमिनेट ही कर दो। क वर्ग में आता है, त वर्ग में आता है, च वर्ग में आता है, या ट वर्ग में आता है, या ट वर्ग लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो प कौन से वर्ग में आता है, तो आपको ये कौन से वर्ग में आता है ये आपने बताना है, प वर्ग। तो प जो वर्ण है वो प वर्ग में ही आता है, ठीक है। ये वो यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है, प वर्ग में आता है। प वर्ग में और कौन कौन से आते हैं, प, फ, ब, भ, म, ये प वर्ग में आते हैं। और उच्चारण स्थान के ओष्ठ्य ध्वनियाँ, ठीक है। ओष्ठ्य ध्वनियाँ जो है इनकी ओष्ठ्य ध्वनियाँ, ये सारी ओष्ठ्य ध्वनियाँ, ओष्ठ जो इसका उच्चारण स्थान है। च वर्ग में आएंगे आपके च, छ, ज, झ, और अण्य च वर्ग में आएंगे आपके। और त वर्ग में आएंगे आपके त, थ, द, ध, और न, ये आएंगे आपके त वर्ग में। और ये च वर्ग की ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, तालव्य ध्वनियाँ, ठीक है। तालव्य ध्वनि जो आपकी च वर्ग की होती है, और त वर्ग की होती है आपकी दंत्य ध्वनियाँ। आपने सारा कुछ नोट करते रहा करना है, ठीक है। त वर्ग में होती है आपकी दंत्य ध्वनियाँ। और एक रहेगी आपका क वर्ग, उसमें क्या होता है, क, ख, ग, घ, अंग, ये होता है आपका क वर्ग में। और ध्वनियाँ कौन सी होती है, कंठ्य, ठीक है। कंठ्य जो है ध्वनियाँ होती हैं। तो प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, प वर्ग है, ठीक है। प वर्ण का उच्चारण स्थान जो है वो प वर्ग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ड वर्ण, जो ड वर्ण है ये कौन से वर्ग में आता है। तो ट वर्ग में आता है, च वर्ग में आता है, त वर्ग में आता है, या क वर्ग में आता है। तो आपको पता है ट, ठ, ड, ढ, और अण्य ये किस में आते हैं, ये आते हैं आपके ट वर्ग में। और ध्वनियाँ कौन सी है, ये आपकी मूर्धन्य ध्वनियाँ, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि ड कौन से ड वर्ण जो कौन से वर्ग में आता है, ये आता है आपका ट वर्ग में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि जो दीनानाथ है, दीनानाथ में कौन सा समास है, ठीक है। आपने बताना दीनानाथ में समास कौन है। दीनानाथ का संधि शब्द विग्रह क्या होगा, दीनों का नाथ, ठीक है। दीनों का नाथ। तो ये कौन सा आपका जो है समास कौन सा आपने ये बताना है। तो ये जो समास है आपका कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है। आपने वो उस हिसाब से कारक चलते ही है। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अपादान से संबंध का के की, ठीक है। तो आपने बताना कि दीनानाथ में कौन सा संबंध है। इसमें जो समास है वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास में आपका क्या होता है कि जो विभक्तियाँ होती है, कारक विभक्तियाँ, ठीक है। कारक विभक्तियाँ आती हैं इसमें, कारक विभक्तियाँ आती है किसमें, तत्पुरुष में, तत्पुरुष समास में, ठीक है। और कर्मधारय में क्या होता है, इसमें क्या होता है आपका प्रथम जो पद होता है वो क्या होता है, विशेषण होता है, ठीक है। प्रथम पद इसमें विशेषण होता है, और सेकंड प्रथम पद जो इसमें प्रधान होता है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं आपके, दोनों पद क्या होंगे आपके, दोनों पद प्रधान होंगे किसमें, द्वंद्व समास में। और द्विगु समास जो होता है आपका ये कैसा होता है, ये होता है संख्यावाचक, ठीक है। संख्यावाचक होता है द्विगु समास आपका। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका कि रानी शिवानी से सुंदर है। तो रानी जो वो शिवानी से सुंदर है, तो आपने बताना है इसमें समास कौन सा है, ठीक है। तो रानी जो वो शिवानी से सुंदर है, इसमें समास बताना है आपने वो कौन सा है। तो इसमें जो समान है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे वो मेंशन नहीं किया करा गया कौन सा समास है। तो जहाँ पर भी आपका भय हो, ठीक है, अलगाव हो, भय हो, अलगाव अलगाव हो, या फिर भय अलगाव, या कहीं पे उपमा करी जा रही हो। उपमा मतलब
तुलना करी जा रहे हो, तो वहाँ पर कौन सा कारक होता है आपका? वहाँ पर अपादान कारक होता है। ये ऑप्शन ही सेट करेंगे, ये ये आपका जो है ऑप्शन गलत सेट करेंगे हैं, इनको मत देखो आप। वहाँ पे कौन सा कारक होता है? ये आपका जो क्वेश्चन है ये कारक से है, वहाँ पे होता है आपका अपादान कारक। ठीक है, जैसे मुझे मुझे कुत्ते से जो है वो क्या डर लगता है, तो इसमें भी कौन सा कारक होगा आपका? अपादान कारक। जहाँ पर भय हो, अलगाव हो, उपमा या तुलना की जा रही हो, वहाँ पर होता है आपका कौन सा कारक? अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक होता है, वहाँ पे आपने याद रखना है। तो यहाँ पे रानी शिवानी से सुंदर है, यहाँ पे उपमा की जा रही है, तुलना की जा रही है रानी की शिवानी से, तो वह यहाँ पर होगा आपका अपादान कारक। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन भी गलत है, ठीक है, इनको ऑप्शनों को मत देखिए आप, कई बार होते हैं ऑप्शन गलत, तो ऑप्शन को छोड़िए आप। यहाँ पे क्या बोला गया? राम कुत्ते से डरता है, तो कुत्ते से डरता है, कुत्ते से क्या यहाँ पे भय, तो भय के लिए क्या बताया गया आपको? भय के लिए भी बताया गया आपको क्या? अपादान कारक। ठीक है, भय या उपमा और तुलना जहाँ की जा रही हो, तुलना की जा रही हो, भय या कहीं पे अलगाव, वहाँ पर भी आपका क्या होता है? जो होता है आपका अपादान कारक होता है। ठीक है, राम कुत्ते से डरता है, तो उसमें कारक होगा अपादान कारक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोलता है कि परमात्मा में कौन सा समास है? परमात्मा में कौन सा समास है बताना आपने, परमात्मा में कौन सा समास है। तो परमात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? परमात्मा, परम है जिसकी क्या? आत्मा, उसको बोलते हैं हम परमात्मा। तो परम क्या है यहाँ पे? परम क्या बताया गया? परम जो ये विशेषता बताई गई है, क्या बताई गई है? विशेषता बताई गई है, किसकी? आत्मा की। आत्मा की विशेषता, और जिसमें विशेषता बचाई जाए, जिसमें प्रथम पद में उसमें जिसमें विशेषण हो, उसमें कौन सा समास होता है आपका? बता रखा आपको, उसमें जो वो आपका कर्मधारय समास होगा। ठीक है, कर्मधारय समास होगा। तो परमात्मा में कौन सा समास है? कर्मधारय समास होगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इन ऑप्शनों को सारे ऑप्शन गलत है ये। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये क्या बता रहा है आपको? अलगाव के लिए, अलगाव। ठीक है, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा इसमें भी। कौन सा? अपादान कारक। अलगाव के लिए, फिर देख लीजिए भय के लिए और तुलना के लिए, कौन से कारक यूज होते हैं? अपादान कारक यूज होता है। ठीक है, अलगाव, भय और तुलना के लिए आप अपादान कारक का जो वो इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम क्या? अपादान कारक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि महात्मा में कौन सी संधि है? महात्मा में आपने संधि बिछानी है, तो इस संधि की आपको एक ट्रिक बताऊं। यहाँ बताता हूँ कि ये यण संधि है। ठीक है, ये यण संधि है, पर इसमें आपने एक ट्रिक याद रखनी है। ठीक है, वो क्या है? इसमें नहीं, ये नहीं यण संधि आपकी, ये जो संधि आपकी ये दीर्घ संधि है। ठीक है, ये जो आपकी दीर्घ संधि है, ये आपकी दीर्घ संधि है। और दीर्घ संधि में क्या होते हैं कि दो स्वर मिलकर अपना रूप जो वो दीर्घ कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे महात्मा, तो महा जमा आत्मा, इसमें आ और आ मिलकर क्या बनते हैं? बड़ा आ ही बनते हैं। और जहाँ पे दो स्वर आ जाएं, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये दोनों मिलकर अपना रूप क्या कर लेते हैं? बड़ा कर रहे हैं, आ बना रहे हैं, तो इसमें कौन सी संधि होगी आपकी? दीर्घ संधि होगी। ठीक है, ये कौन सी संधि आपकी? दीर्घ संधि। तो महात्मा में कौन सी संधि होगी आपकी? दीर्घ संधि होगी। ठीक है, याद रखना अपने महात्मा में दीर्घ संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक, तो प्रत्येक में है ट्रिक, जो पीछे वाला क्वेश्चन के थे ना, वो ट्रिक है यान, इसमें है यान संधि आपकी। प्रत्येक में कौन सी संधि आपकी? यान संधि। और इसकी ट्रिक क्या है? जहाँ पर भी आपको अंतस्था व्यंजन, ठीक है, याद रखना अपने अंतस्था व्यंजन कौन कौन से? य, र, ल और व, अंतस्था व्यंजन मिल जाए और इनसे पहले कोई आधा व्यंजन मिल जाए, जैसे ऐसे मिल जाए, ठीक है, या ऐसे मिल जाए, तो आपने याद रखना वहाँ पे जो संधि होगी आपकी वो यण संधि होगी। ठीक है, कौन सी संधि होगी? यण संधि। तो आपके ये लिखा है यण संधि, उल्टा लिख दिए यण संधि, संधि यानी ये वाली होगी, तो इसका संधि विच्छेद तो होगा आपका प्रतिजम एक। ठीक है,
प्रतिजमा एक जो है इसका वो होगा इसका संधि विच्छेद। तो आपने याद रखना है, इसकी ये ट्रिक है। देखिए यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे त आया है, किसके पहले आया त, किसके बाद आया, ये आया आपका अंतस्थ व्यंजन य के बाद है आपका क्या आया त। तो आपने ये ट्रिक याद रखनी है, जहाँ भी आपके अंतस्थ व्यंजन से पहले आपको आधा व्यंजन मिल जाए कोई, तो वहाँ पे होगी आपकी यण संधि। ठीक है, कौन सी संधि? यण संधि, ये आपने ध्यान रखना है थोड़ा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मंत्री शब्द, मंत्री शब्द में कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है या उभयलिंग है? तो जो मंत्री शब्द है उसमें जो लिंग है आपका वो है उभयलिंग, क्योंकि मंत्री जो है वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, वो स्त्री भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा लिंग है? उभयलिंग है मंत्री शब्द में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजा में कौन सा लिंग है? तो राजा में सबको पता है क्या है, राजा में पुल्लिंग है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। राजा में जो लिंग है वो कौन सा है? पुल्लिंग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि उत्तराधिकार से मिली जायदाद को क्या कहा जाता है? यहाँ पे सही कर लेना, इसको बोलते हैं रिक्त, ऐसे लिखा जाता है इसको। ठीक है, रिक्त। तो उत्तराधिकार से मिली जायदाद को क्या कहा जाएगा? वसीयत कहा जाएगा, रिक्त कहा जाएगा, अधिकार कहा जाएगा, संपत्ति। तो आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये वर्ड याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। उत्तराधिकार से मिली जायदाद को कहा जाता है रिक्त, ना ही वसीयत कहा जाएगा ना ही संपत्ति कहा जाएगा। ठीक है, तो उत्तराधिकार से मिली जायदाद को कहेंगे हम क्या? रिक्त। रिक्त आपने याद रखना, ये मोस्ट आईएमपी वर्ड, ये पूछा जा सकता है इस बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो बात लोगों से सुनी हो उसे क्या कहा जाता है? बाचाल। बाचाल क्या होता है? बहुत बोलने वाला। कौन? बहुत बोलने वाला, इसको बोलते हैं बाचाल। निर्लिप्त। निर्लिप्त क्या होता है? निर्लिप्त को आपने याद रखना है कि जिसे किसी से लगाव ना हो। क्या? जिसे किसी से लगाव ना हो उसे बोलेंगे हम निर्लिप्त। बहुश्रुत। बहुश्रुत क्या होता है? जिसने जो है कि बहुत सुनकर ज्ञान पाया हो। क्या? याद रखना है अपने सारे, जिसने बहुत सुनकर ज्ञान पाया हो उसको बोलेंगे हम बहुश्रुत। किंवदंती। किंवदंती जो बात लोगों से सुनी जाती है, लोगों से सुनी गई हो, जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे कहते हैं हम क्या? किंवदंती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे, क्रिया शब्द या सर्वनाम? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को कहते हैं हम क्या? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सर्वनाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? रति होगा। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।